बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपकी बहन फिर से हाज़िर है एक नई रेसिपी के साथ, और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। दिखने में आपको पता चल रहा होगा कि क्या चीज़ आज बनाई जाने लगी है। तो आज हम बनाएंगे अरवी, बहुत ही आसान तरीके के साथ, मज़ेदार। आप लोग यकीन माने तारीफ़ें समेटेंगी जब आप ये बनाएंगी जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। आपने इसे अच्छे से वॉश करके इसे काट लेना है। साइज़ इसका ना बहुत बड़ा रखें और ना ही बहुत छोटा, दरमियाने साइज़ की रखनी है आपने, क्योंकि बड़ा साइज़ रखेंगे तो वो जब उसे खाएं तो वो मीठा मीठा जायका आता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अरवी के बहुत से फ़ायदे हैं। ये विटामिन सी के अज्जा हैं इसमें, और अरवी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है। दायमी कब्ज़ वाले जो मरीज़ हैं वो अरवी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अरवी आंतों की खुश्की को दूर करती है, गुर्दों की कमज़ोरी दूर करके कुव्वत में इजाफ़ा करती है। पेशाब और मसाने की बीमारियों को दूर करने के लिए अरवी का शोरबा बेहद फ़ायदेमंद है। अरवी खाने से कबल उसे छील कर नमक लगा कर रख दें। जब इसका पानी निकल जाए तो धो कर इस्तेमाल कर लें। धो कर इसे आपने अच्छे से काट के ऑयल में डाल देना है, और ऑयल में डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक भी हस्बे ज़ायका डाल देना है। और ये आपने देखा होगा कि मैंने ऑयल में पहले ही ये अरवी को डाल दिया, इसलिए कि बाज़ बहनों की ये शिकायत होती है कि अरवी जो है ना वो ज़्यादा लेसदार हो गई है, तो वो ना खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप अरवी को फ्राई कर लेंगे तो फिर ये कभी भी लेस नहीं छोड़ेगी, बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी ये रेसिपी तैयार होगी। अगर आप लोगों ने पहले इस तरह नहीं ट्राई की तो आपने ज़रूर इसी तरह ट्राई करना है, ठीक है। ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ऑयल इसमें से बचा है उसी में हमने डाल दिया प्याज। अच्छे से इसको भूनेंगे, और भुनने के बाद इसमें हम 2-3 मिनट के बाद भुनने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें हम देखिए, अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक इसे भी अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इससे ये होता है अगर लहसुन हमने डाला फ़ौरन दूसरे मसाले डाल दिए तो वो लहसुन की स्मेल बीच में आती रहती है। तो अच्छे से इसको ब्राउन किया करें, ठीक है। तो अब हम इसमें तमाम मसाले डाल देंगे, जैसा कि मैंने डाली है 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, और 1 टेबल स्पून दड़ मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। तो साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी, और अब साथ में ही 1 टमाटर डाल दिया, और 2-3 हरी मिर्चें। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है अरवी। देखें, अब ये अरवी तो तकरीबन हमारी रेडी है, क्योंकि हमने इसे फ्राई किया था और इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। जैसा कि ये समझ लो जैसे हम आलू बनाते हैं ना, वही तरीक़ाकार इसका बनाने का नेक्स्ट। तो आपने इसी तरह से इसे बनाना है। अब देखें, ये डाल दी है। अब कम अज़ कम 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही रेडी है। अब थोड़ा सा पानी इसमें डाल के तो हमने क्या किया है, इसमें पानी इसलिए थोड़ा सा डाला कि इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी, और ये बहुत जायकेदार होती है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मर्दों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, और दूसरा ये है कि ये जो जिन लोगों का बीपी हाई होता है उनके लिए भी ये बेस्ट है। ये बहुत सारे अमराज के लिए, अगर आप इसके फ़ायदे चेक करें तो आप कभी भी खाने से परहेज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में तो इसकी सिर्फ जड़ें ही बनाई जाती हैं। अदर मुल्कों में जहाँ ये उगाई जाती है वहाँ वो इसके पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी रेडी है। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है, और है भी बहुत जायकेदार,
टेस्टी। आप लोगों ने ज़रूर बनानी है, ट्राई करनी है इसी तरह। आप इसको गोश्त के साथ बना सकते हैं, बैंगन के साथ, आलूओं के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।